अब्बा जी बिन तेरे। हमारा महला तो शरीफों का महला है, लेकिन यहाँ सब खोया। बुढ़िया चुक्कन वाला काम अच्छो नहीं करता। ये कौन? ये ड्राइविंग की जॉब के लिए आया था, मैंने सोचा तुम्हारे लिए रख लूं इसे। वो दरअसल मास्टर साहब की बेटी अगवा हो गई है। अगवा हो गई है जान, भाग गई है। अच्छा तो ये है जी शमीम? यही तस्वीर है उसकी, वो मास्टर जी से भी लेकर आया हूँ मैं। अच्छा पहलवान जी, आपकी एसपी साहब से क्या रिश्तेदारी है? एसपी साहब? वो केड़ा एसपी? मैं नहीं जानता। यानी आपको नहीं पता? वो कसम चुका लो जनाब, मैं नहीं जानता, मैं किसी एसपी को नहीं जानता। क्यों, खैरियत है? लेकिन मुझे उनका फोन आया और उन्होंने कहा कि पहलवान साहब का खास ख्याल रखा जाए। पहलवान का ध्यान रखा जाए? ले भाई, फिर रईस ने कम बखा दिया। रईस? ये रईस कौन है जी? और ये मेरा छोटा भाई है, बाहर विलायत में होता है। बड़े बड़े ताल्लुकात हैं उसके। अच्छा जी, क्या काम करते हैं रईस साहब? अरे काम क्या करना, रईस जिसका नाम हो, नोट ही नोट है, बिजनेसमैन है। अच्छा ये बताएं कि मास्टर साहब की बेटी शादीशुदा थी? जी शादीशुदा थी। तो ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? ओ थानेदार साहब, मैंने सोचा ये कोई इतनी अहम बात तो है नहीं। तो यही तो अहम बात थी, उसका खामद है कहाँ इस वक्त? वो तो बहुत पहले चला गया था। मर गया? काश मर जाता। इसका मतलब है वो जिंदा है? ओ नहीं भाई साहब, मेरी बात सुने आप। उसने पहले बेचारी मशीन मेरा मतलब मास्टर की थी के साथ मोहब्बत की। मोहब्बत करने के बाद शादी की, और शादी के 3 महीने बाद गायब हो गया। एक मिनट पहलवान साहब, उसने शमीम से मोहब्बत की और फिर उससे शादी की और अचानक वो लापता हो गया, तो इसमें ये कहां साबित हो रहा है कि वो शमीम को छोड़ गया? हो सकता है उसके साथ कोई हादसा पेश आ गया हो। ओहो थानेदार साहब, अभी देखें तो सही ना, आप देखें कि हो क्या रहा है। मास्टर ने जिस तरह मुझे बताया कि शादी के बाद 3 महीने बाद वो गायब हुआ। गायब होने के बाद कोई अता पता नहीं, ढूंढ ढूंढ के लब के पागल हो गए। फिर फोन आता उसका, एक दिन रात को 11:30 बजे। सोचिए, फोन आता रात के अंधेरे में, और रात के अंधेरे में वो बेचारी मशीन मास्टर की ती को कहता है गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। वो तो बाद में मोहल्ले के लोगों ने बताया कि कमबख्त का वतीरा ही है, यंग कुड़ियों से शादी करता और गायब हो जाता और गुड बाय करता रात को फोन करके। आप सोचिए तो सही, कितना कमीना, कितना जलील आदमी है। मिल जाए तो मैं उसकी गड्डियां तोड़ दूं, सुहागा चलवाऊंगा कमबख्त से। कुछ लेके भी गया है? और लेकर क्या जाना था थानेदार साहब, कढ़ाई तोले जेवर ले गया बेचारे गरीब आदमी से। तो मास्टर ने कोई उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई? ओ थानेदार साहब, हम रिपोर्ट क्या कराते, जब बेचारी बच्ची का घर ही उजड़ गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, तो रिपोर्ट छिपोटे तो बस फिर क्या करने। सोचता हूं तो दिल घबराना शुरू हो जाता मेरा। फारिया,
प्रॉब्लम क्या है? माइन, ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? सीधी बात करो, बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो? कहाँ से आ रही हो तुम? ये कोई वक्त है घर आने का? यार फ्रेंड्स के साथ थी, मौज मस्ती में नहीं पता चला टाइम का, हो जाता है। ये मौज मस्ती तुम्हें ले बैठेगी। तुम नहीं जानती बाबा को पता चला तो वो कितना नाराज होंगे। फारिया, ये इंग्लैंड नहीं है, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। जो भी था सब भूल जाओ और वहीं का वहीं रहने दो। अगर तुम्हारी रूटीन यही रही तो फिर मुझे पापा से बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तुम पापा से बात कर लो, मैं मामा से बात कर लेती हूँ। उसके घर का कोई एड्रेस, कोई पता? तो थानेदार साहब, यही तो मसला है। उसने रंगबाजी की बेचारी लड़की के साथ। उसने कहा कि मेरे कार वाले जो हैं वो कहीं और शादी करना चाहते हैं, इसलिए कार वाले शामिल नहीं हो सकते, मैं तो तुझसे शादी करना चाहता हूँ। अब मोहब्बत की शादी में तो फिर ये होता ही है ना। 4 बंदे लेकर आया, निकाह पढ़ा लिया, कहानी मुक गई। ना आगा पता ना पीछा पता। ये तो हुआ है, ज्यादती है, बहुत ज्यादती है। तो शादी के बाद वो कहाँ रहता था? वो ये कहाँ रहना, लुटेरा टाइप आदमी था, नौसरबाज। मास्टर जी के घर ही रहता था। मास्टर जी ने मुझे बताया कि मशीन उनको अपनी दी के चेहरे पर पहली दफा उसकी माँ की इस दुनिया से जाने के बाद खुशी नजर आई। यानी कि कहता था फूल की तरह खिल गई है मेरी बेटी। हाय 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 हाय। तो उस बेचारी को क्या पता था कि ये खुशी तो बस ऐसे ही है, थोड़े दिनों की, 3 महीने बाद गायब हो जाएगा। बाकी सब तो खोया है थानेदार साहब, खोया खोया। पुत्र कहाँ से आई हो? बेटा मुझसे मत घबराओ, मैं इस दरबार में 20 साल से बैठा हूँ, एक एक बंदे को जानता हूँ। तुम कौन हो? घर से भागी हो? मुझे किसी की तलाश है। जहाँ हर बिछड़ा मिल जाता है। मुझे भी मिलेगा। मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। मिलेगा तो क्या करोगे? अच्छा, तुम बोर होती रहती हो तो फिर क्या करती हो? ये है ना बोरियत का हाल। कोई इश्क विश्क तो नहीं कर लिया? अल्लाह ना करे। इसमें हर्जी क्या है? एक इंसान ही दूसरे इंसान से मोहब्बत करता है। फॉर गॉड सेक यार, अब तो मोहब्बत की मार्केटिंग मत शुरू कर दे। मार्केटिंग नहीं कर रही, वकालत कर रही। और वैसे भी तुम जैसी खूबसूरत लड़की किसी ने पसंद ना की हो, मैं नहीं मानती। लड़की तो तुम भी। मैंने कब इनकार किया है? 200 लड़के मेरे पीछे, गिफ्ट ही गिफ्ट। तो गोया तुमने इसका नाम मोहब्बत रखा हो।
मैंने नहीं, उन्होंने। लड़के तो तुम्हारे पीछे भी पड़े होंगे। मैंने कभी नोट ही नहीं किया। छोड़ो, बताओ आजकल क्या कर रहे हो? बिजनेस। वाओ, सोशल वर्क और बिजनेस साथ साथ, दोनों मुश्किल काम नहीं? बंदे में सलाहियत होनी चाहिए, कोई काम मुश्किल नहीं। अच्छा, तो बिजनेस वुमेन साहिबा, कौन सा बिजनेस कर रही हैं? इंटरटेनमेंट का एक इदारा खुला हुआ है। आहा, फिर तो तुम म्यूजिकल इवेंट्स भी अरेंज करती होगी। डेफिनेट, क्यों नहीं। क्लाइंट्स मिल जाते हैं? ढेर लगा पड़ा है। बड़ी बात है। बेटी, आप पढ़ी लिखी लगती हैं, ये जगह आपके लिए मुनासिब नहीं है। पापा, मुझे उसको ढूंढना है। कहाँ ढूंढोगे? इतनी बड़ी दुनिया है, पता नहीं वो कहाँ होगा। वो आएगा, वो यहीं आएगा पापा। यहाँ? आपको कैसे पता है? वो मिला भी यहाँ था और यहीं पर उसने मुझे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया था। बेटी, तुम जवान लड़की हो, यहाँ हज़ार किस्म के लोग आते हैं। अगर आपने उसे मज़ार पर ही ढूंढना है तो मेरी बात मानो। अगर आप मुनासिब समझें तो रात को सखी शाह के डेरे पे जाके सो जाया करो। ये सखी शाह कौन है? वो बहुत नेक बुजुर्ग था, उसने बेसहारा लड़कियों के लिए दारुल अमान बनाया है। आप कितने अच्छे हैं, बिल्कुल मेरे बाप की तरह हैं। बेटा, अल्लाह सब लड़कियों की शर्म रखे, हम तो सिर्फ दरबार के गुलाम हैं। मुझे बताइए, सखी शाह साहब का दरबार कहाँ है? साथ ही है, चलो मैं आपके साथ चलता हूँ। शुक्रिया बाबा। ये कोयले तुम्हारे बाप ने लेकर आने थे? ओह, सॉरी सॉरी सॉरी। आओ आओ, यहाँ बैठो। घबराओ नहीं, वो मुझे जी कुछ कहने की जरूरत नहीं। मलंग बाबा के साथ आई हो तो इसका मतलब है कि बेसहारा हो। बाबा जी चलें, आप जाएं।
आपका लंगर पानी आप तक पहुंच जाएगा। बड़ी मेहरबानी है आपकी, बच्ची का ख्याल रखें। बहुत ख्याल रखेंगे, आपसे ज़्यादा रखेंगे। हाँ जी, वो बाकी औरतें कहाँ हैं? क्यों? ये नहीं है? मैं भी हूँ, और अब तुम भी हो। जी, वो मैं मलंग बाबा से अपना सामान ना ले आऊं? हाँ, क्यों नहीं? जाओ, जाओ ले आओ। मर गई। गजब खुदा का, उस अंग्रेजनी को टोनी मिला था हाथ मिलाने के लिए। अम्मा, उसने टोनी से हाथ भी मिलाया और ना उसको 9,000 रुपया भी दिया। 9,000? और केड़ी चीज दे? वो अपने फुरकान की सालगिरह का म्यूजिक प्रोग्राम कराने के लिए। एदा मतलब है वो टोनी को मिलती रही है। जाहिरी बात है, ये बात भला मुझे टोनी बताएगा। पर अम्मा, एक गल मैं कह दूं तुझे, ये औरत ना मेरा घर पर बात करने पे तुली हुई है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। कल ही आई है, वो तेरा लुदड़ किधर है? तुसी दुकान थी नहीं गए? नहीं, अज नहीं गया। वो मास्टर जी दी धी जिहड़ी है, उसको किसी ने अगवा कर लिया। सारा वक्त थाने में, ज़हन थक गया। मैंने कहा उन दुकान पे नहीं जाना मैं। हाँ, ये जवाब नहीं देता। वो तेरा टोनी किथे? अरे इससे नहीं, मुझसे पूछो। टोनी ने नया चक्कर चलाया है। अच्छा, चक्कर चला लिया। अब पहलवान का दामाद है, ना घर का ना घाट का। अब्बा, उसे ना चाची ने बुलाया था। चाची ने रईस की बीवी ने बुलाया था? अब्बा, उसने ना टोनी से हाथ भी मिलाया और उसको 9,000 रुपये भी दिए। अच्छा, 9,000 दी? फुरकान की ना सालगिरह का म्यूजिक प्रोग्राम कराने के लिए। मेरा दिमाग कमाऊ पुत्र हो रहा है। अब्बा, मेरा घर उजड़ रहा है। वो टोनी का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। अच्छा, ये तो बड़ी डेंजर खबर है। किसके साथ चल रहा है? ले, तुझे समझ ही नहीं आई। तेरी जो परजाई है ना, उसने टोनी के साथ हाथ मिलाया है। ओए रहमते है, मैं पुठी सीधी ना लगाया कर। और मेरी परजाई अंग्रेज है, अंग्रेजी बोलती है, फैशन करती है, इसके अलावा और कुछ नहीं करती। बस यही है। ले, ऐसे ही कुछ नहीं। उसके पास टोनी का नंबर कैसे आया, दसो मैनू जरा। अम्मा, वो बता रहा था टोनी, उसने ना वो उसका नंबर रिश्के के पीछे से पढ़ा है। ले, तो फिर पढ़ लिया होगा ना। हमारे दामाद का भी इतना बड़ा मुंह जो है, वो लाहौर के हर रिक्शे के पीछे लमक रहा होता। अब्बा, मैं तुझे एक गल बता दूं, चाची को ना सालगिरह पे नहीं बुलाना हमने। ओए कुड़िए, कोई होश कर। ये नहीं कि चाचा आएगा तो चाची भी तो आएगी ना, घर में फंक्शन हो रहा है। हाँ, अलबत्ता तेरा शक दूर करने के लिए एक तरकीब है मेरे पास। भला वो क्या? देख, हैप्पी बर्थडे है ना, तो केक भी होगा। जाहिर है केक कटेगा।
ये जो अंग्रेज लोग होते हैं ना, जब केक कटता है ना तो उसका पहला स्लाइस पकड़ के जिसके मुंह में डालते हैं उसी के साथ उनका चक्कर होता है, ये याद रखो। तौबा तौबा। ओहो। तो बस फिर देख लो, भाभी जिसके मुंह में केक का टुकड़ा डालेगी उसकी गिदड़ कुट शुरू हो जाएगी, क्योंकि वही बंदा जो है ना उसके साथ उसका चक्कर शायद हो, शायद कह रहा हूं मैं। ऐ होई ना गल। अब्बा जी बिन तेरे